ठीक है, तामसिक भोजन करो, क्या फर्क पड़ता है। तामसिक भोजन भी खराब नहीं होता, प्रवृत्तियों के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस तरह का लेता है भोजन। जिसे जैसे लेना हो ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य इतना जड़ बुद्धि हो चुका है कि शायद ही किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़े किसी भी बात का। रात को पढ़ता, सुबह मैदान में मिलता साफ है। चाहे जितना रट्टा लगाया जाए, जितना समझाया जाए, जितनी अच्छी बातें बताई जाए, करना वही है सबको, और लगभग करेंगे भी वही। थोड़ा सा आमूल चूल परिवर्तन थोड़ा बहुत कर सकते हैं लोग, इससे ज्यादा किसी से कोई परिवर्तन होगा नहीं। कोई ना कोई अपना तर्क खड़ा हो जाएगा और लोग असमर्थता और मजबूरी का नाम उसे दे देंगे। हम मजबूर हो गए, हम असमर्थ हो गए, इनकी वजह से ऐसा किया, उनकी वजह से ऐसा किया, ये सब बेफालतू के तर्क चलते रहते हैं। जब परमात्मा रिजल्ट देता है, फल देता है, उस समय सारे तर्क धरे के धरे रह जाते हैं। जो इस चीज को शिद्दत से महसूस करता है, जानता है, वो समझ लेता है पहले कि बेटा जितना बहाना करना हो, जिसके ऊपर थोपना हो थोप दो, जब मिलेगा तब समझना। लोग कहते हैं परमात्मा के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती, लेकिन हम तो नहीं देखते कि भगवान के घर में देर भी होती है। भगवान के पास तो देर होती ही नहीं, सब कुछ बहुत क्विक रिजल्ट मिलता है। जिसे चलना है चलने दे, जैसे चलना हो वैसे चलने दे। जरा सोचने वाली चीज है कि गीता, भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में बोल रहे हैं। यह गीता किसी के मुनि की कुटिया में बैठ करके नहीं लिखी गई। यह एकांत में बैठ करके नहीं लिखा गया। यह सूत जी और सौनक जी की कथा और नैमिसारण की कथा नहीं है। ये उन दिनों की घटना है जिस समय घोर युद्ध छिड़ा हुआ था, और युद्ध के मैदान में जहां पर दोनों सेनाएं खड़ी हैं, बिगुल बज चुका है, तुरही बज चुकी है, और शंखनाद हो चुका है, और ऐसी घड़ी में भगवान श्री कृष्ण हर तरह का ज्ञान दे रहे हैं। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, संन्यास, भक्ति, प्रेम, जप, तप, सबका नियम बता रहे हैं। खान पान, आचार विचार, व्यवहार, शिष्टाचार, सबका ज्ञान दे रहे हैं। केवल इसलिए कि मनुष्य का जीवन 24 घंटे महाभारत में चल रहा है। अपनों से, परायों से, गैरों से, पड़ोसियों से संघर्ष चल रहा है। जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है बाहरी लोगों से, वो आंतरिक रूप से स्ट्रगल कर रहा है, अपने विचारों में उलझा हुआ है, विचारों में ही लड़ रहा है, विचारों से। तमाम तरह के विचार अपने अंदर ही आते हैं, सद प्रवृत्तियों के, कुप्रवृत्तियों के, ये उचित है, ये अनुचित है, तमाम विचार आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भगवान जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। कृष्ण चाहते तो कह सकते थे अर्जुन को कि तू बैठ जा, मैं मार डालता हूं सबको, लेकिन नहीं। कर्म का ज्ञान दे रहे हैं, संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहे हैं।
अपने अंदर की कुप्रवृत्तियों को मार करके सद प्रवृत्तियों को जागृत करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर के सद्गुण शिथिल हैं, उन्हें जगाओ। कैसे जगाओगे? जब खान पान सही रखोगे तब तो, नियम आचार विचार सही रखोगे तब तो, आहार विहार सोच समझ शक्ति सही रखोगे तब तो अपने अंदर के एनर्जी को जगा सकते हो, सद प्रवृत्तियों को जगा सकते हो। अगर तुम अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाना चाहते और बदलाव ला नहीं रहे हो, तो ऐसी स्थिति में तुम ज्यों के त्यों बने रह जाओगे तो कैसे जीवन पार लगेगा? फिर तो दुख में ही रह जाओगे हमेशा। चाहते सुख रहोगे, मिलता दुख रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने हर प्रकार का ज्ञान दिया कि मनुष्य के जीवन से संबंधित है जितनी बातें, जितने फेज का सामना करना पड़ता है, जितने चरण का सामना करना पड़ता है, सबके बारे में बताया। दाह संस्कार, श्राद्ध करना, पूजा पाठ, कर्म त्याग, सब कुछ भगवान ने बताया। तो जो व्यक्ति सबका सम्यक ज्ञान रखेगा और उसके अनुसार चलेगा, उसके जीवन में आनंद रहेगा, वह जीवन प्रसन्न चित्त होगा, सदा प्रसन्न रहेगा। जो व्यक्ति कुछ को माने और बाकी को इग्नोर कर देगा, वो वहां फंसेगा। इसीलिए सबको सलाह दी जाती है कि आप अक्षरशः उसका पालन करें। जो चीज छोड़ने लायक है उसे छोड़ दें, जिसे ग्राह्य है उसे ग्रहण करें, तो सर्वविधि कल्याण होगा। अगर ये सुधारा जा सकता है अति उत्तम है, नहीं सुधर सकता है तो कम से कम दूसरे को सुधारने की प्रेरणा दी जाए, हो सकता है अगला ही सुधर जाए। भगवान श्री कृष्ण तो एक अर्जुन से सब बात कह रहे हैं, हम तो हर अर्जुनों को तलाशते हैं, तराशते हैं। हमारे सामने तो बहुत सारे अर्जुन हैं और बहुतों को हम बार बार आवाज देते हैं, पुकारते हैं कि उसी बहुत से अर्जुनों में कोई एक अर्जुन निकल जाए जो सीख सके, जान सके, जीवन को संभाल सके। भगवान इसी के विषय में बताते हुए कहते हैं मोक्ष और सन्यास के बारे में। साधना सन्यास की करनी है गृहस्थ जीवन में, और आनंद में प्रवेश करना है। सुख और दुख की कोई चर्चा भगवान नहीं कर रहे हैं। अंतिम अध्याय, यही तो विशेषता है भगवान की। अध्याय का अंत हो जाता है, कथा का अंत कर दिया जाता है, विश्राम दे दिया जाता है, कहने सुनने वालों का अंत हो जाता है, लिखने वालों का अंत हो जाता है, लेकिन जिसके बारे में ये चर्चा हो रही है उसका कभी अंत नहीं होता। उसे ही परमात्मा कहते हैं। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि संन्यासस्त महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुतम त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशी निषूदन। अर्जुन का कहना है कि हे महाबाहो श्री कृष्ण, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूं। सन्यास किसे कहते हैं और त्याग क्या है? तो भगवान कहते हैं काम्यायानां कर्मणान्यासं सन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कितने ही विद्वान पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं। काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं। जो चीज आप सबको नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिएगा स्पष्ट, उससे ही सन्यास समझते हैं।
तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब काम्य कर्म आप सबको समझ में आया? अगर काम्य कर्म समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो हाथ उठाना चाहिए कि इसका मतलब बताइए। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। काम कर्म में संन्यास है गुरुदेव। हाँ, काम्य कर्म संन्यास का काम है। काम्य कर्म का अर्थ होता है कि स्त्री, पुत्र, धन और भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म होता है, उसको काम्य कर्म कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बहुत से विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को ही संन्यास करते हैं, और बहुत से विद्वान जो हैं वो ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्ण के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह तथा शरीर संबंधी खानपान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इहलोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम कर्म के फलों का त्याग समझते हैं, इसे त्याग कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण और विद्वानों का मत बता रहे हैं अर्जुन से। और फिर कहते हैं कि त्याज्यम दोषवदीते के कर्म प्राहु मरणीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। कई ऐसे विद्वान हैं अर्जुन, ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। लेकिन इन सब प्रश्नों पर, इन सब विचारों पर मेरे द्वारा जो निश्चित किया गया है मत, मेरा विचार क्या है वो तुम ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं जिसे समझ में नहीं आया है उसे अगले श्लोक के बारे में बताने के बाद समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुषा व्याघ्र त्रिविधं प्रकृतिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निर्णय सुन। क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। 3 प्रकार का त्याग होता है। तो इन तीनों प्रकार के बारे में तू मुझसे ध्यान से सुन। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। मनुष्य के लिए यज्ञ, दान और तपस्या, यह तीनों कर्म त्यागने के लिए योग्य नहीं है। अर्थात हर किसी को यज्ञ, दान और तप करना चाहिए, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है। यज्ञ, दान और तप आवश्यक कर्तव्य है, इसे करना ही करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण का मत है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, सद्बुद्धि देने वाले हैं, निश्चलता और प्रसन्नता देने वाले हैं।
एतान्यपि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों की आसक्ति अर्थात राग लगाओ और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। आसक्ति का भी त्याग कर दो और फलों की कामनाओं का भी त्याग कर दो कि कोई फल मिले, इसका भी त्याग करके यज्ञ दान और तप करना चाहिए। यह त्याग सबसे उत्तम माना जाता है और यह यज्ञ दान और तप का भी सबसे उत्तम माना जाता है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो पद्यते मोहातस्य परित्यागः अस्तामसः प्रकृतितः। निषिद्ध और काम कर्मों का तो स्वरूप ही त्याग करना उचित ही है। काम्य कर्म का त्याग भी करना जरूरी है। भगवान ने अभी काम्य कर्म की परिभाषा आप सबको दी गई है। और निषिद्ध माने जो कर्म करने लायक नहीं है उस कर्म का त्याग भी करना उचित है। परंतु नियत कर्म जो है उसके स्वरूप को देखते हुए त्याग करना उचित नहीं है। जो हम सबके लिए कर्म फिक्स किया गया है या आपका नियत कर्म है या आपको करना ही करना है, कर्तव्य कर्म, नियत कर्म। भगवान अर्जुन से यही कह रहे थे कि इस समय जो तुम्हें नियत कर्म लगे वो उस नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि वह कर्तव्य कर्म, नियत कर्म करना ही चाहिए। दैवी स्वभाव के गुणों से युक्त होकर के अपने नियत कर्म को समझो कि करना क्या है तुम्हें और करना चाहिए। तो जिसे करना चाहिए उसी को तू त्याग रहा है, जिसे त्यागना चाहिए उसी को तू अपना रहा है। तो जीवन में तो दुख ही रहेगा, शोक ही रहेगा, संताप ही रहेगा और हमेशा जीवन में महाभारत ही रहेगा, कलह और क्लेश ही रहेगा। तो त्यागने योग्य चीजों को त्यागो, नियत कर्म को नहीं त्यागो, निषिद्ध कर्म को त्यागो। जो नहीं करने लायक है उसका त्याग करो, जो करने लायक है उसका त्याग मत करो। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामसिक त्याग कहा गया है। अगर मोह के चलते तुम अपने नियत कर्म का त्याग कर दे रहे हो तो यह त्याग नहीं है, यह तामसिक त्याग होगा, यह सात्विक त्याग नहीं होगा। अगर सतोगुणी त्याग करना होगा तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम मोह के बंधन में फंस करके त्याग कर रहे हो। कल हमसे किसी ने प्रश्न पूछा था, शायद लक्ष्मी जी ने पूछा था या और किसी ने पूछा था कि मोह और प्रेम क्या है। मोह और प्रेम में अंतर बताने की बात करेगी। थोड़े से शब्दों में आपको बता दें, मोह शब्द की बात आई तो याद आ गया कि मोह जो है वो किसी को कुछ देना नहीं चाहता। डिफरेंस यही है, मोह कभी किसी को कुछ देना नहीं चाहता। जैसे दुर्योधन, जैसे रावण, अपने पास जो है वो मेरे पास सुरक्षित रहे, कहीं ना जाए। और प्रेम जो है वो सब कुछ लुटा देना चाहता है, सब कुछ बांट देना चाहता है, अपने पास कुछ रखना ही नहीं चाहता। तो प्रेम सद्गुण है, अच्छी प्रवृत्ति है, और मोह दुर्गुण है, गंदी प्रवृत्ति है। मोह समस्त बुराइयों को जन्म देता है और प्रेम समस्त बुराइयों को समाप्त कर देता है। मोह ईर्ष्या, वैमनस्य, लड़ाई झगड़े, कलह, क्लेश, दूरी पैदा कराता है और प्रेम सबको मिटा करके एक करा देता है, मिला देता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। मोह ईर्ष्या और घृणा पैदा करा करके दूरी कराने का काम करेगा और प्रेम सबको अपने अधीन कर लेगा और सबको नतमस्तक करके झुका देगा। तो हम सबको प्रेम को धारण करना है और मोह का त्याग करना है। लेकिन मोह का त्याग ना करके
और मोह से उत्पन्न चीजों का त्याग कर दिया जाए तो फिर वो त्याग नहीं बल्कि तमोगुणी त्याग हो जाएगा। भगवान ने अब यही कहा कि मोह के कारण अगर नियत कर्म के स्वभाव को त्याग दिया, जो करना चाहिए उसी का त्याग कर दिया, तो वो तामसिक त्याग कहा जाएगा। दुख में वयते कर्म काया क्लेश भया त्यजेत शक्त्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझ करके यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से, डर से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजसी त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। डर के मारे, जो कर्म करने से दुख मिलेगा, यह कर्म दुख रूप है, ऐसा सोच करके, ऐसा समझ करके, या शरीर को कष्ट होगा, इसके भय से अगर अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो ऐसा राजसी त्याग करके यह त्याग नहीं हुआ, फिर रजोगुणी त्याग का वो फल पाता है, अर्थात दंडित होता है, वह उचित नहीं होता। अपने कर्तव्य कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। कार्यमित्यवयत कर्म नियते क्रियते अर्जुन संत्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाए, वही सात्विक त्याग माना जाता है। शास्त्र विहित समस्त कर्तव्य और कर्म करना चाहिए, यह मन में भाव रहे, और राग का, लगाव का और फल का त्याग कर दिया जाए तो वह सात्विक त्याग कहा जाता है। लेकिन कर्तव्य कर्मों का त्याग करना रजोगुणी और तमोगुणी हो जाता है। वह त्याग फल नहीं देता, फल के रूप में दंड दे देता है। भगवान बल्कि दंडित कर देते हैं और इसी प्रकार का स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आपको एहसास हो जाए जरूर। जैसे एक बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताएं, कोरोना का काल चल रहा है, घर परिवार में किसी को कोरोना हो गया, अब वहां उनकी सेवा करना कर्तव्य कर्म है, अपनी सुरक्षा भी जरूरी है। अपनी सुरक्षा करते हुए कर्तव्य कर्म, सेवा का कर्म करना बहुत ही अनिवार्य है। और ऐसी स्थिति में जो परिजन, जो घर के और सदस्य उसका त्याग कर दे और अपना सेवा धर्म न निभाए, उसको उपेक्षित कर दे, तो यह त्याग, यह कोई समझदारी नहीं है, बल्कि भगवान कहते हैं कि यह रजोगुणी त्याग हो गया, तमोगुणी त्याग हो गया। और ऐसे करने पर जिन्होंने त्याग किया है उनको दंडित कर देते हैं भगवान, क्योंकि आपने नियत कर्म का त्याग कर दिया, जो करना चाहिए उसी का त्याग आपने कर दिया। आपका जो कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है, उस समय जरूर करिए। अपनी सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा रखते हुए वह सेवा का धर्म भी आपको निभाना है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो भगवान उसी को फिर से दंडित करते हैं, बहुत जल्द अवसर देते हैं कि लो, तुमने त्याग किया, तुमने ऐसा किया था, अब तुम्हारे ऊपर आ गया, अब क्या करोगे। और फिर आपके संग अगर कोई वैसा व्यवहार करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो सुरक्षा होना, सुरक्षा करना अपनी जरूरी है, लापरवाही न होने पाए, लेकिन जो सेवा का धर्म है उसका त्याग नहीं करना है, बल्कि उस धर्म को निभाना है। तो भगवान यही कहते हैं, नियत कर्म को समय के अनुसार निभाना चाहिए। न द्वेष्टयम कुशलम कर्म कुशले न सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। तात्पर्य क्या है? अकुशल कर्म, जो कर्म अच्छा नहीं है उसे घृणा भी नहीं करना है, उससे भागना भी नहीं है,
और जो अच्छा कर्म है उसमें आसक्त भी नहीं हो जाना है, अर्थात बैलेंस बनाना है। दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, किसी भी कर्म का निषिद्ध भी नहीं और स्वीकारोक्ति भी नहीं, किसी में रस भी नहीं लेना है और किसी से दुखी भी नहीं होना है। अगर ऐसा मनुष्य कार्य कर रहा है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त है, उसके अंदर सत्व गुण ही केवल भरा हुआ है, और ऐसा पुरुष संशय रहित, उसको कोई डाउट भी नहीं है, वह बुद्धिमान भी है और सच्चा त्यागी वही है। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषता, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अर्थात शरीरधारी मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम यह है कि अपने कर्म के फल का ही त्याग कर दे, कर्म के फल के बारे में बिल्कुल न समझे, फल की आकांक्षा से मुक्त रहे, इससे बढ़िया त्यागी कोई भी नहीं हो सकता। एक अर्थ। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्याज्ञागिनां प्रत्य न तो संन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। क्या बात। भगवान ने सांख्य सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन करते हुए, सांख्य का सिद्धांत है, भगवान कहते हैं कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा या मिला हुआ किसी भी प्रकार का 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात मिलता ही मिलता है। जिसने कर्म फल का त्याग नहीं किया उसे तो मिलता ही मिलता है कर्म फल, लेकिन जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, कर्म फल की आकांक्षा रही नहीं और वह कोई भी कर्म करता चला गया और हर कर्म का फल त्याग चुका हो, शुभ हो या अशुभ हो, कोई मन में उसके अंदर नहीं रह गया, तो उसका फल कभी किसी काल में मिलता भी नहीं, कोई दंडित भी नहीं होता, कोई पाप कर्म उसके ऊपर लगता भी नहीं, क्योंकि फल की आकांक्षा से मुक्त हो चुका है। तो उसका दोष अपने आप ही सब करता जाता है और पुण्य उसके माध्यम से होता चला जाता है, शुभ होता चला जाता है। लेकिन जिसने कर्म फल का त्याग नहीं किया है, उसे अच्छा परिणाम या बुरा परिणाम या फिर मिश्रित परिणाम मिलना ही मिलना है। और हम लोग इसी श्रेणी में आते हैं, कर्म के फलों का त्याग नहीं करते, जिसके चलते कोई ना कोई परिणाम मिलता ही है। कभी अच्छा मिल जाता है, कभी बुरा मिल जाता है, और कभी कभी मिक्स मिल जाता है, तो मिलता ही मिलता है। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। भगवान ने कहा कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 कारण कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। 5 कर्मों के 5 जो कारण हैं, संपूर्ण कर्म की सिद्धि के 5 जो कारण हैं, किस कारण से संपूर्ण कर्म किए जाते हैं, सफलता के लिए किए जाते हैं, इन 5 कारणों के बारे में कहते हैं भगवान, इसके विषय में तुम मुझसे ध्यान पूर्वक सुन। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम, विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है, अर्थात जिसके आश्रय कर्म किए जाते हैं उनका नाम अधिष्ठान होता है,
माने जिनके माध्यम से किए जाते हैं, और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण माने जिन जिन इंद्रियों के द्वारा और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनको करण कहा जाता है। आप सबने कारक का भेद पढ़ा है ना, कर्ता कर्म करण, ये जो कारक का भेद होता है ना, केस केस पढ़ते हैं ना, हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा आपने। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पै पर ये होता था ना, संबोधन हे हो अरे। तो ये जो 8 कारक होते हैं उसकी चर्चा हो रही है। अधिष्ठान किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिनके आश्रय कर्म किए जाते हैं उसका नाम अधिष्ठान है, और जो कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण अर्थात जिन जिन इंद्रियों को साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं, इंद्रियों के साधन द्वारा कर्म किए जाते हैं, उनका नाम करण है। एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां कारण दैव अर्थात पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कार का नाम दैव है। जो प्रारब्ध का कर्म है वह शुभ हो या अशुभ हो, उन दोनों का नाम दैव है। और इसके बारे में भगवान अब इसका विस्तार करते हुए कहते हैं, शरीर वांगुन भी नियत कर्म प्रारब्धते नरा न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचदैतस्य हेतवे। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अर्थात विपरीत जो भी कुछ करता है उसके ये 5 कारण हैं। मन से, वाणी से और शरीर से शास्त्र के अनुकूल किया जाए या शास्त्र के विपरीत किया जाए, कुछ भी कर्म किया जाए, उसके ये 5 कारण हैं। अब ये 5 कारण की चर्चा अभी कल होगी, आज चूंकि समय का अभाव है, लगभग 40 मिनट से हम जुड़े हैं आपसे।